हेलो दोस्तों, आज हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्विंस ट्यूब मेथड का एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब पे करेंगे। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से होएगा वर्चुअल लैब में, जहाँ पे दो मैग्नेट्स होंगे जिनके बीच में हमारा एक प्रोब इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ाने के साथ बढ़ रही है, और हम इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम लोग इस पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं अपनी वर्चुअल लैब को ओपन करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना वर्चुअल लैब ओपन करता हूँ। वर्चुअल लैब पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे मैं फिजिकल साइंस पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर्चुअल लैब पे जाना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में क्विंस ट्यूब मेथड दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सारे एम्स, थ्योरी, डिफरेंट टाइप की ये सब आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ सिमुलेटर पे क्लिक करना है। तो ये मेरा सिमुलेटर सेटअप आ गया है। अब मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में एक प्रोब लगा हुआ है, इसे हम इंसर्ट करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि करंट बढ़ने के साथ साथ कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोब को इंसर्ट कराता हूँ। अभी तो रिमूव कर दिया, अब मैं इंसर्ट करा दिया हूँ। अब मैं करंट को बढ़ाऊँगा, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे ये करंट बढ़ाने के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। ये देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि ये मैंने इसे बढ़ाया एक पे, तो इसकी वैल्यू 0.227 हो गई। फिर मैं इसे 1.5 करूँगा तो 0.340। इसी तरीके से मैं इसे लास्ट तक ले जाऊँगा 5 तक, ठीक है। उसके बाद हमें इसे पहले कांस्टेंट रखना है। इसे मैंने 0.5 एम्पियर पे कांस्टेंट रख लिया है। अब मैं क्विंस ट्यूब सेटअप पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये जो एडजस्ट फोकस नॉब है, इसे हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ ये है कि आपको, अगर मैं इसे आगे या पीछे करता हूँ तो ये कुछ ब्लर दिखाई देगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको साफ, अब ये इस पॉइंट पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसे बीच में ही फोकस आपको करना है। करंट हमारा 0.5 है एम्पियर है, तो इसे इतना ही रखना है। अब मोलैरिटी आपको आपके टीचर देंगे कि मोलैरिटी उसकी कितनी रखनी है। बाकी ये आप बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। अब एडजस्ट माइक्रोस्कोप, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो प्लस का क्रॉस का निशान है, आपको ये जो ट्यूब में मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, आपको इसे इसके ट्यूब के क्रॉस तक ले जाना है, और बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं इसे ले जाता हूँ। अब ये बिल्कुल एकदम बीच में आ गया, और आपको इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप सभी को पता है ये मेन स्केल होता है, ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल में आप यहाँ देख रहे होंगे 0 कितने पे हो रहा है, ये 12 पॉइंट्स, ये कई भागों में डिवाइड होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 13 है, और इसके पहले 12.9 होगा, और ये 12.8, तो 12.85 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 0 मेन स्केल में तो हो गया 12.86 मान लीजिए। अब आप ऊपर देखना है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में दोनों के कौन सी वैल्यू एकदम सेम मैच हो रही है। तो आपको देखना है यही चीज़। अब मैं इसे देखता हूँ तो आपको यहाँ दिखाई देगा 14 पे आपको देख रहा हो हल्का हल्का मैच हो रहा है। उससे नीचे आते हैं, ये आप इस पे देखिए, ये हमारा कितना 1, ये हो गया 1.5। तो ये 10 का गैप है, तो आपको कितना लेना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मैं आपको इसे वैल्यू को दिखाता हूँ अपने सेटअप पे। तो ये मैं सेटअप पे आ गया हूँ। अब आपको मैं रीडिंग्स दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया है। ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है, जहाँ पे मैंने μ01 लिया है, और हमें दिया गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इसे सेंटीमीटर में कर लिया, वैसे मीटर में करते हैं तो 9.8 होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2.95 दिया हुआ है। एच हमारा राइज ऑफ हाइट ऑफ सॉल्यूशन, जितना ऊपर जाएगा
सॉल्यूशन का हाइट अब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में आ गया हूँ। आपने देखा होगा 0.5 पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 0.113 था। अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ एक बार। इसे दिखाने के लिए मैं फिर से वर्चुअल लैब पे आ गया हूँ। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट पे जाइएगा। तो यहाँ पे देखेंगे करंट जब 0.5 था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.113 है। ठीक है, तो मैं यही वैल्यू को नोट कर लिया। अब इसी वैल्यू को नोट करने के बाद जो हमारा मेन स्केल रीडिंग आई थी वो आई थी 12.86 के करीब। उसके बाद प्लस जो हमारा वर्नियर स्केल पे आया था रीडिंग वो आया था हमारा कुछ 10 पॉइंट समथिंग में आया था, और उसमें इंटू 0.001 कर देना है। फिर इससे हमारा लेवल ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन। तो एच जो फाइनल इनिशियल आएगा जो हमारा जो उसका सॉल्यूशन का कितना राइज हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो सेकंड वाला होता है इसे सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। तो जितना आएगा वो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर इसी तरीके से हम इसे लास्ट तक इसी तरीके से करेंगे। फिर ज़ीरो जो हमारा पहला जो 0.5 पे मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका सॉल्यूशन का जो रीडिंग आई थी, अब इसमें हमारा कितना राइज गया ये तो है नहीं, तो हम इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमने इसे 1 से स्टार्ट किया है। 1 से स्टार्ट करने के बाद आपको सभी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। उसके बाद लास्ट में आपको एवरेज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। इन सभी को जोड़ना है और जितने हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो मेरी ये रीडिंग आ गई। अब इसे कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी फ्रॉम द टेबल। ये जो मैंने टेबल है इससे जो फाइंड किया है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेरी कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया CGS में। जब मैंने इसे फिर इसे मुझे 4 पाई से डिवाइड करना होता है। 4 पाई से डिवाइड करने के बाद मेरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कुछ इतना आ रहा है 6.29856 इंटू 10⁻⁻6। फिर आप सभी को इसे दूसरे मेथड से भी करना है, कैलकुलेट ससेप्टिबिलिटी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसमें आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का हमें फॉर्मूला दिया गया था 2 म्यू नॉट G H रो अपॉन B²। तो आप सभी जानते हैं कि H इजकल टू, अगर मैं H निकालूँ तो इसके अपॉन में इसके जितने मल्टीप्लाई है वो तो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसका स्लोप अब H अपॉन अगर मैं B² कर दूँ तो हमारा कुछ स्लोप कहलाएगा, क्योंकि ये H हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड B, तो B² है तो स्लोप हमारा हो जाएगा H अपॉन B²। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपॉन में 2 म्यू नॉट G रो। तो स्लोप के लिए स्लोप का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्लोप करने के लिए हम लोगों को B² मतलब मैग्नेटिक फील्ड और H जितना उसका हाइट राइज हुआ है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का, उनके बीच में हम लोग ग्राफ फाइंड करेंगे। तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा कि उसके अंदर की जो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है वो भी उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला मेथड ये वाला एक्सपेरिमेंट हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट